हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहली बड़ी खबर, झारखंड में लॉकडाउन 30 सितंबर तक बढ़ा। राज्य में चलेगी बसें, शॉपिंग मॉल, होटल और सैलून खुलेंगे। एक बड़ी खबर की राज्य सरकार ने शुक्रवार को कई सेवाओं में छूट के साथ राज्य में लॉकडाउन की अवधि 30 सितंबर तक के लिए बढ़ाने की घोषणा किया है। इस संबंध में मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से आदेश जारी कर दिया गया है। बताते चले कि बस चलेगी, शॉपिंग मॉल, होटल, सैलून खुलेंगे, लेकिन सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क जरूरी है, सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा। वहीं बाहर से झारखंड आने वाले लोगों को पहले की तरह ही होम क्वारंटीन में रहना होगा। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर शराब, गुटखा, खैनी खाने के और थूकने पर पाबंदी रहेगी और कोचिंग, स्कूल, कॉलेज और प्रशिक्षण संस्थान सभी अभी बंद ही रहेंगे। इसको लेकर के कोई अनुमति नहीं दी गई है। साथ ही 1 सितंबर से राज्य में बसों का परिचालन शुरू हो सकती है। साथ ही मास्क जरूर पहने, आपस में दूरी बनाएं, मगर दिलों को जोड़े रखें। नई गाइडलाइन में कोई विशेष छूट नहीं दी गई है, मगर कंटेनमेंट जोन के बाहर सारी आर्थिक गतिविधि को शुरू करने के लिए सरकार ने अनुमति दे दी है और पहले की तरह ही सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, धार्मिक स्थल और पॉलिटेक्निक आयोजन को इजाजत नहीं दी गई है। इसके अलावा एक राज्य से दूसरे राज्य में बसों के परिचालन बंद रहेगा और धार्मिक संस्थान आम लोगों के लिए बंद रहेगी। कुल मिलाकर पिछले अनलॉक में जो छूट दिए गए थे वे बरकरार रहेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नीट और जेईई परीक्षा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़क तक विरोध। एक बड़ी खबर की नीट और जेईई परीक्षा टालने की गुहार को लेकर के गैर भाजपा शासित 6 राज्य शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय पहुंचे और याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा कराने की केंद्र सरकार के आदेश पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। और वहीं कांग्रेस ने परीक्षाओं के विरोध में दिल्ली समेत कई शहरों में प्रदर्शन किया और इस दौरान कई लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है। और पश्चिम बंगाल, पंजाब, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के ओर से अधिवक्ताओं के माध्यम से याचिका दायर की गई है। इसमें आशंका जताई गई है कि परीक्षा कराने पर हालात बिगड़ सकते हैं। और जेईई की परीक्षा 1 सितंबर से, जबकि नीट की परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित की जानी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से आज से सामान्य हो सकता है मौसम। झारखंड में मानसून सक्रिय रहा और बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव बनने के कारण करीब करीब पूरे राज्य में बारिश हुई है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मौसम सामान्य आज से हो सकता है और 29 से 31 अगस्त तक कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इसे लेकर चेतावनी जारी नहीं की गई है और निम्न दबाव का असर अब पश्चिम जिले की ओर बढ़ रहा है। इस कारण अगले 2 दिनों तक अधिक बारिश नहीं होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स मिले 1137 नए मरीज, 11 और की मौत। एक बड़ी खबर की लगातार कोरोना मरीजों की संख्या राज्य में बढ़ रही है और पिछले 24 घंटे के दौरान 1137 नए मरीज मिलने के साथ ही 11 और की मौत हो गई। साथ ही 639 लोग पिछले 24 घंटे के दौरान स्वस्थ हुए हैं। आज मिले मरीजों में से बोकारो से 147, चतरा से 5, देवघर से 10, धनबाद से 83 और दुमका से 14, पूर्वी सिंहभूम से 313, गिरिडीह से 62, गढ़वा से 30, गोड्डा से 11, गुमला से 15, हजारीबाग से 36, जामताड़ा से 6, घुट्टी से 50, लोहरदगा से 17, लातेहार से 19, कोडरमा से 43, पाकुड़ से 3, पलामू से 19, रामगढ़ से 79, रांची से 94, साहेबगंज से 25 और सरायकेला से 4, सिमडेगा से 33 और पश्चिमी सिंहभूम से 19 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर के 35,813 हो गई है और जिसमें से 24,138 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। साथ ही राज्य में अब देखा जाए तो एक्टिव केस 11,286 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 11 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से जमशेदपुर से 7, धनबाद से और रांची और गिरिडीह, कोडरमा से एक नए मरीज की मौत हो गई है। अगली बड़ी खबर, देश भर की कोरोना अपडेट्स। देश में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान 76,664 नए मरीज मिलने के साथ ही 1,018 मरीजों की मौत हो गई। अब देश में कुल मरीजों की संख्या बढ़ करके 34,16,240 हो गई और कुल कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़ करके 62,713 हो गई है। और साथ ही पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से 64,475 लोग स्वस्थ हुए हैं। के साथ ही अगली बड़ी खबर, अनलॉक में युवाओं का भविष्य लोक, परीक्षा ना नौकरी का ठिकाना, नई भर्ती निकालने के काम भी सुस्त। एक बड़ी खबर की कोरोना वायरस संक्रमण के संकट ने कुछ ऐसे जख्म दिए हैं जिसकी भरपाई निकट भविष्य
में भी मुश्किल है। ऐसा वक्त आ गया है जिसमें ना तो परीक्षा हो रही है और ना ही नौकरी का ठिकाना है। बात करते हैं झारखंड की, तो यहाँ अनलॉक घोषित हुए 5 महीने बीतने को है और बाजारों में चहल पहल बढ़ गई है। दफ्तरों का काम धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने का प्रयास चल रहा है। इस बीच युवा खुद के भविष्य को लेकर चिंतित है और वास्तविकता ये है कि अभी उनका भविष्य जो है अनलॉक नहीं हुआ है। नई भर्ती निकालने का काम भी सुस्त है। परीक्षाएं लगातार टल रही है। वहीं अलग अलग परीक्षाओं में चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति को लेकर अधिकारियों का चक्कर काट रहे हैं और अधिकारी उन्हें आश्वासन की घुट्टी पिलाकर लौटा दे रहे हैं। इसके चलते उनका भविष्य अधर में फंसता जा रहा है। साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के पुलिस कर्मियों के लिए 50 लाख के बीमा की जल्द हो सकती है घोषणा। एक बड़ी खबर की कोविड-19 के दौरान झारखंड के पुलिस कर्मियों के लिए 50 लाख का बीमा कराने की घोषणा जल्द हो सकती है। शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय में डीजीपी एमवी रॉय के नेतृत्व में डीजीपी कार्मिक एसोसिएशन के सदस्यों की उपस्थिति में हुई बैठक में यह बातें सामने आई है। डीजीपी ने एसोसिएशन के सदस्यों को बताया है कि पुलिस कर्मियों को कोरोना काल में 50 लाख का बीमा लाभ देने की घोषणा मुख्यमंत्री जल्द करेंगे। वहीं पुलिस कर्मियों के लिए मेडिकल की सुविधा देने की पहल करने की बात भी कही गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 21,624 लाभुकों को पीएम आवास देने का लक्ष्य। बोकारो जिले में वित्त वर्ष 2020 से 21 में 21,624 जरूरतमंद लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रखंडों को भी अलग अलग लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। इस संबंध में सभी बीडीओ को लाभुकों का चयन कर जिला को सूचित करने का निर्देश दिया गया है। अभी तक जिले में 5,900 प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों का पंजीयन हो चुका है, जबकि 4,300 लाभुकों का जियो टैग करने में सफलता मिली है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिना परीक्षा प्रोन्नत नहीं होंगे अंतिम वर्ष के छात्र। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि राज्य और विश्वविद्यालय 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित किए बगैर छात्रों को प्रोन्नति नहीं दे सकते हैं। कोर्ट ने परीक्षाएं कराने के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के फैसले को पूरी तरह से सही ठहराया है। पीठ ने कहा है कि राज्यों को यूजीसी के दिशा निर्देश के अनुसार ही अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करानी होगी और किसी भी तरह की छूट लेने के लिए उन्हें यूजीसी से अनुमति लेनी होगी। तो फाइनल ईयर की परीक्षार्थियों को परीक्षा देनी होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्थानीय को काम देने को लेकर सौंपा गया ज्ञापन। झारखंड जनरल कामगार यूनियन के सदस्यों ने विभिन्न मांगों को लेकर बीडीओ जितेंद्र पांडे को उपायुक्त के नाम पर ज्ञापन पत्र सौंपे हैं, जिसमें चिरैया माइंस में स्थानीय बेरोजगार युवकों को रोजगार देने और छटनी के नाम पर रोक लगाने, इसके अलावा मनरेगा कार्यों में मशीनीकरण का कामों का उपयोग को पूरी तरह से बंद कराने के साथ ही मजदूरों को काम देने की मांग किया है और वहीं 400 रुपये मजदूरी देने की मांग भी रखे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सीएम और विधायक को सौंपेंगे मांग पत्र। झारखंड निषाद विकास संघ के पदाधिकारियों ने वर्चुअल बैठक कर निर्णय लिया है कि अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक को मांग पत्र सौंपेंगे। बैठक के दौरान पदाधिकारियों ने कहा है कि देश के 14 राज्यों की तर्ज पर भी झारखंड में केवट और निषाद की सभी उपजातियों को एसटी का दर्जा दिया जाए। वहीं मत्स्य पालन हेतु सभी तालाबों को नगर निगम से मुक्त किया जाए और राज्य सरकार की आरक्षण सूची में एसटी में शामिल कराने हेतु केंद्र सरकार को अनुशंसा के लिए भेजा जाए। तो सीएम और विधायक को इन सभी मांगों को लेकर मांग पत्र सौंपा जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डबल लाइन पर जनवरी से दौड़ेगी ट्रेन। पूर्वी मध्य रेलवे बड़काकाना एरिया में भुरकुंडा रांची रोड डबल लाइन पर जनवरी 2021 तक ट्रेन दौड़ने की उम्मीद जताई गई है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कंस्ट्रक्शन विभाग के डिप्टी सीई बड़काकाना और उनकी टीम कोरोना काल में भी दिन रात जुटी हुई है। परियोजना के पहले चरण में जनवरी 2020 को पतरातू से भुरकुंडा तक डबल लाइन का निर्माण पूरा हो चुका है। भुरकुंडा रांची रोड डबल लाइन का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। साथ ही इधर दामोदर नदी पर बन रहा डबल लाइन रेल ब्रिज का काम लगभग पूरा हो चुका है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिजली दर वृद्धि पर 2 सितंबर तक आपत्तियां। राज्य में बिजली दर बढ़ोतरियों के संबंध में उपभोक्ता 2 सितंबर तक अपनी आपत्तियां दे सकेंगे। इसके बाद झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग इस पर निर्णय लेगा। इस बीच आयोग के उत्पादन, वितरण, दर निर्धारण संबंधी नियमावली पर भी
भी लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। ऑनलाइन जन सुनवाई पूरी हो गई है। इसमें जो उपभोक्ता शामिल नहीं हो पाए हैं, कुछ कहने से वंचित रह गए हैं, वे अपना सुझाव और शिकायत 5 दिनों के भीतर लिखित रूप से दे सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सूची जारी, 1 सितंबर से ले सकेंगे दाखिला। रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों ने नामांकन के लिए सिलेक्शन लिस्ट जारी कर दिया है। विश्वविद्यालय के द्वारा तिथियों में फेरबदल करने के बाद शुक्रवार को विभिन्न कॉलेजों ने सिलेक्शन लिस्ट जारी कर दिया है। चयनित छात्र 1 सितंबर से ऑनलाइन नामांकन ले सकते हैं। साथ ही इधर नामांकन में नियमावली के उल्लंघन का आरोप लगा छात्र संघ के पदाधिकारियों ने दिए इस्तीफा। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में नामांकन नियमावली में गड़बड़ी पर छात्र संघ लगातार सवाल उठा रहे हैं और कुलपति डॉक्टर एसएन मुंडा के रवैये से नाराज छात्र संघ के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को अपना सामूहिक इस्तीफा कुलपति को सौंप दिया है। एनपीयू 14 सितंबर से स्नातक पार्ट 3 की लेगी परीक्षा। एनपीयू प्रशासन स्नातक पार्ट 3 सत्र 2017 से 20 की फाइनल परीक्षा लेने की तैयारी प्रारंभ कर दी है। एनपीयू की परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर एसके पांडे ने विश्वविद्यालय के आदेश से परीक्षा प्रोग्राम जारी कर दिया है। स्नातक पार्ट 3 की परीक्षा 14 सितंबर से प्रारंभ होगी, जो 25 सितंबर तक चलेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शराब की कीमत अक्टूबर से 10% होगी कम। एक बड़ी खबर की सस्ती शराब के लिए शौकीनों को सितंबर माह तक इंतजार करना पड़ सकता है। अक्टूबर माह से शराब की कीमत 10% कम होने की उम्मीद है। सरकार ने कोविड-19 को लेकर के इसकी कीमत में 10% कोरोना सेस लगाया था, जिसे अब वापस लेने की तैयारी अंतिम चरणों में है। तो अक्टूबर से सस्ती दर पर शराब मिल सकेगी। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, मांग आपूर्ति का अंतर हुआ कम, यूरिया की किल्लत बरकरार। झारखंड में केंद्रीय कोटे से मिलने वाली खाद की आपूर्ति जारी है। राज्य सरकार के स्तर से की गई उर्वरक की मांग और आपूर्ति का अंतर काफी हद तक पूरा हुआ है। बावजूद इसके खाद की किल्लत समाप्त होती नहीं दिख रही है। उधर यूरिया की कालाबाजारी भी जारी है। किसानों को यूरिया लागत से 150 से 200 रुपये अधिक चुकाने पर ही मिल रहा है। जमाखोरी की आशंका जताई जा रही है। झारखंड का यूरिया बाहरी राज्यों के किसानों को भेजे जाने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, परीक्षा लेने की जल्दबाजी क्यों। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दोहराया है कि जेईई मेन और नीट की परीक्षाएं स्थगित किया जाए। उन्होंने कहा है कि जब स्कूल कॉलेज बंद है तो परीक्षा लेने की जल्दबाजी क्यों है। वे परीक्षा की नहीं, जल्दबाजी में परीक्षाएं आयोजित कराने का विरोध कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सफाई कर्मचारियों को दी जा रही कम मजदूरी। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में सबसे बड़े योद्धा के रूप में सामने आए सफाई कर्मियों को मजदूरी में संवेदकों ने कटौती कर दी है। इससे सफाई कर्मियों में जबरदस्त रोष है। साथ ही इधर सुरक्षा कर्मियों को नहीं मिल पाई बकाया राशि। बिष्टुपुर स्थित मेडिका अस्पताल में पूर्व से तैनात सुरक्षा कर्मियों को बकाया राशि नहीं मिल सका है। अब 3 सितंबर को डीएलसी ऑफिस में सुनवाई होनी है। उसी के भरोसे सुरक्षा कर्मियों ने हड़ताल को समाप्त कर दिया है। इधर कोल्हान विश्वविद्यालय के छात्रों का यूजी में एडमिशन शुरू। कोल्हान विश्वविद्यालय की विभिन्न कॉलेजों में नामांकन को आवेदन कर चुके छात्रों के लिए अच्छी खबर है कि शुक्रवार से यूजी प्रथम सेमेस्टर में नामांकन शुरू हो गया है। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।